एक वक्त का बादशाह था जिसका बेटा और वजीर का बेटा दोनों गहरे दोस्त थे। वो हमेशा साथ घूमते फिरते और खाना खाते। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। जब काम के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना होता या शिकार पर जाना होता तो वो हमेशा साथ जाते और साथ ही वापस आते थे। वो साथ खाना खाते और अगरचे सोने के लिए अपने अलग बिस्तरों पर सोते थे, मगर कमरा एक ही होता था। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे से कहा, क्या मैं तुम्हारी शादी कर दूं? बादशाह के बेटे ने कहा, हम दोनों दोस्त हैं, अगर मैं शादी करूंगा तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि औरत दोस्तों के दरमियान हमेशा रुकावट बनती है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। जब वजीर ने अपने बेटे से यही बात पूछी तो वजीर के बेटे ने भी वही जवाब दिया जो बादशाह के बेटे का था। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, आपके बेटे और मेरे बेटे की दोस्ती अब उनकी शादी के दरमियान दीवार बन गई है, अब उनकी शादी कैसे हो, इसका क्या हल है? वजीर ने कहा, एक शख्स है जो दानाई, सोच और समझ का माहिर है, हमें उससे मशवरा लेना चाहिए। चुनाचे उस दानिशमंद को बुलाया गया और उससे ये बात कही गई कि क्या हमारे दोनों बेटों की दोस्ती तोड़ने का कोई तरीका है ताकि वो शादी पर आमादा हो जाएं? दानिशमंद ने कहा, हाँ, एक तरीका है। एक बूढ़ी औरत है जो मुझसे भी ज़्यादा शातिर और होशियार है। अगर उसे दौलत और जेवरात का लालच दिया जाए तो वो ये काम कर सकती है और दोनों को अलग कर सकती है। बादशाह ने बूढ़ी औरत को बुलाया, उसे ढेर सारा सोना और ख़जाने का वादा किया और कहा कि अगर तुम हमारे बेटों को अलग कर दो तो तुम्हें बड़े पैसे दूंगा। बूढ़ी औरत ने पैसों को देखा तो लालच में आ गई और कहा, मैं ये काम तो चुटकी भर में कर दूंगी। थोड़ी सी रकम देकर उसे रुखसत कर दिया गया। बूढ़ी औरत अगले ही दिन उसी रास्ते पर एक दरख्त के नीचे बैठ गई जहां से दोनों दोस्त शिकार से वापस आया करते थे। जब शहजादा और वजीर का बेटा वहां पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, ए वजीर के बेटे, आओ कर मेरी ये पोटली उठाने में थोड़ी मदद करो और मेरे सर पर रख दो। जब वजीर का बेटा वहां पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने अपना मुंह उसके कान के करीब करके कुछ आहिस्ता से कहा या मुंह हिलाया, जिस पर बादशाह के बेटे को लगा कि उसने कोई बात जरूर की है। जब वजीर का बेटा पोटली सर पर रखवाकर वापस आया तो बादशाह के बेटे ने पूछा, बूढ़ी औरत ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उसने कहा, कुछ नहीं कहा, वो तो एक बूढ़ी औरत है, उसने बस यूं ही मुंह हिलाया होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ कहा है। लेकिन बादशाह के दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ। दूसरे दिन दोनों फिर शिकार पर गए और वापस आ रहे थे कि वही बूढ़ी औरत उन्हें उसी जगह पर मिली। उसने फिर वजीर के बेटे से कहा, मेरे बेटे आओ, मेरी ये पोटली मेरे सर पर रखो, मैं थक गई हूँ। वजीर का बेटा फिर गया और उसने मुंह उसके कान के पास ले जाकर कुछ कहा या मुंह हिलाया। बादशाह के बेटे ने फिर पूछा, यार ये आज भी तुमसे कोई बात कर रही थी? उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगा, तुम्हें लगा होगा। तीसरे दिन दोनों ने रास्ता तब्दील किया और दूसरे रास्ते से वापस आ रहे थे, मगर वो बूढ़ी औरत वहां भी उन्हें मिल गई। उसने फिर वजीर के बेटे को बुलाया, तुम आ जाओ और मेरी ये पोटली मेरे सर पर रखो। वजीर का बेटा मजबूरन उसके पास गया, पोटली उसके सर पर रखी और बूढ़ी औरत ने फिर उसके कान में कुछ कहा। बादशाह के बेटे को शक यकीन में बदलता महसूस हुआ, मगर वजीर का बेटा यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो बूढ़ी औरत बादशाह के पास पहुंची और कहने लगी, अगर आपने अपने लड़के के लिए कोई लड़की पसंद की है तो कल सुबह उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि आपका काम कल तक हो जाएगा। अगले दिन बूढ़ी औरत उस खूबसूरत लड़की को लेकर उसी दूसरे रास्ते पर जा बैठी और लड़की से कहा कि तुम चुप करके बैठो, आज मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह के बेटे से करवाऊंगी। जब शहजादा और वजीर का बेटा वहां से गुजर रहे थे तो बूढ़ी औरत को देखकर वजीर के बेटे ने गालिबन जानबूझकर या शक से बचने के लिए कहा, जाकर इसकी पोटली उठाकर तुम सर पर रखो। जब बादशाह का बेटा उसके पास पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तो रोजाना तुम्हारे लिए पैगाम भेजती थी, मगर वजीर का बेटा वो पैगाम तुम तक नहीं पहुंचाता था। ये खूबसूरत लड़की तुम्हें पसंद करती है और ये पैगाम हर रोज तुम्हारे लिए लाती थी, मगर तुम्हारे दोस्त ने ये बात तुमसे छुपाए रखी। जब बादशाह के बेटे ने खूबसूरत लड़की को देखा तो उसे पसंद करने लगा। वो गुस्से से भरकर वजीर के बेटे के पास गया और कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो, तुमने आज तक मेरे राज को मुझसे छुपाए रखा, तुमने अच्छा नहीं किया। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं और दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। जब बादशाह का बेटा घर पहुंचा तो बादशाह से कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। वो खूबसूरत लड़की जिसे मैंने बूढ़ी औरत के पास देखा था, आप उसकी मालूमात हासिल करें, मैं उससे शादी करूंगा। बादशाह को मालूम था कि ये लड़की तो हमारे ही हाथ की भेजी हुई है। उसने जाकर उसके साथ बेटे की मंगनी करके शादी कर दी। शादी के बाद वजीर के बेटे ने भी शादी की। दोनों की शादियों के बाद बादशाह ने दोनों दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम्हारी शादी करवाने के लिए ही ये सारा ड्रामा किया गया था। अब जब तुम दोनों की शादियां हो चुकी हैं तो आज के बाद तुम लोग फिर से दोस्त बन जाओ। दोनों दोस्त ये बात सुनकर खुश हुए और एक बार फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें।